कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पैराबोला होता है, ये पार्ट याद है ना। और ये लिखा था देखो 4a इंटू वाई माइनस बीटा, यानी ये कैसा होता है? यस सर, देखो अल्फा बीटा होता है उसका वर्टेक्स। करेक्ट, अल्फा बीटा वर्टेक्स होता है और ये अपवर्ड डायरेक्शन होता है। हाँ सर, एक्सिस एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाउ दिस इज -4a इंटू वाई माइनस बीटा। अगर ऐसा लिखते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, ये भी सिखाया था पहला क्लास में। हाईएस्ट पॉइंट, यस। तो देखो डाउनवर्ड के लिए यही वर्टेक्स हाईएस्ट पॉइंट है और अपवर्ड के लिए ये लोएस्ट पॉइंट है। पहले मैं एलिमेंट्री दो चार मतलब ग्राफ क्वाड्रेटिक का ड्रॉ करके ही तुमको दिखाता हूं कि करना कैसे चाहिए। देखो अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया है, जो सबसे सिंपल केस होता है, तो पहले हम वही दिखा रहे हैं। देखो सपोज आई आस्क यू द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो याद रखो कोई भी केस हो, पहला काम तुम्हारा है इसको इस फॉर्मेट में से दोनों में से एक में लाना, ताकि हमें वर्टेक्स पता चले। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यानी ये डायरेक्शन कौन सा है? अपवर्ड। अपवर्ड सर। अब स्क्वायर को पूरा करो तो देखो x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 ये लिखेंगे। हाँ सर। यानी x प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज y माइनस 3/4। देखो आ गया मेरा इस फॉर्मेट में। अब बताओ इसमें वर्टेक्स क्या है बच्चे? माइनस हाफ कमा 3/4, यही ना वर्टेक्स है। और अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला के लिए वर्टेक्स लोएस्ट पॉइंट है। तो अब इसको अगर मुझे प्लॉट करना हो, एक्चुअली आगे चल के तुम्हें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सब ग्राफ्स प्लॉट करना है। दैट इज द रीजन हम नंबर लेके दिखा रहा है पहले। देखो ये पहले मैंने यहां पे क्या किया, ये माइनस हाफ कमा 3/4 वर्टेक्स को मार्क किया। एक लाइन खींचो पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। क्यों? पैराबोला अपना एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब देखो इसको लोएस्ट पॉइंट बनाते हुए ये पैराबोलिक शेप ड्रॉ कर दो। तो देखो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फाइन। अब अगर मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। देखो सेम मेथड तुमको अप्लाई करना है, नो चेंजेस। देखो इसको भी हम लिखेंगे x माइनस हाफ का होल स्क्वायर और -1/4 माइनस 6। तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 25/4। अब देखो इसका वर्टेक्स कहां है? देखो हाफ कमा -25/4 यहां ना है। यस राइट, दिस इज हाफ। तो ये वर्टिकल लाइन है तुम्हारा और ये लोएस्ट पॉइंट होगा इस पैराबोला का। ठीक है, तो देखो ये ऐसा ग्राफ बनाएगा। हाँ या ना? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। लिख चुके हो दोनों? सर ये 4 है और -4 है, x का कोएफिशिएंट। ये हाँ उसी का ना कोएफिशिएंट आ जाएगा, डिवाइड कर दोगे तो। अच्छा वो स्ट्रक्चर में लिखो। क्या नहीं समझ में आया बोलो? सर पहला केस मैंने इसमें क्या नहीं समझ में आया ये तो बताओ। वो वर्टेक्स कैसे हो गया सर? अरे इसको इसके साथ कंपेयर करो ना। ये देखो इसका वर्टेक्स अल्फा बीटा है, तो देखो ये फैक्टर को 0 करो, ये फैक्टर 0 करो, अल्फा बीटा आता है। अब इसको 0 करो तो माइनस हाफ आता है x, इसको 0 करो तो y 3/4 आता है। देखो ऑलवेज राइट डाउन इन दीज टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स टू गेट द वर्टेक्स। चलो मैं 2-3 क्वेश्चन और ले लेता हूं। सर -b/2 है और -d/4 ऐसे नहीं कर सकते? अरे बिल्कुल करेंगे यार, लेकिन जब सामने मेरे पास इतना सिंपल सा केस है तो हम जितना देर में -d/4 है कैलकुलेट करेंगे उतना देर में तो वर्टेक्स दिख गया। ठीक है, हमने क्या बोला पहले, अभी हम नंबर के साथ दिखा रहे हैं, जनरलाइज केस अभी आएंगे। देखो आयुष, कोई चीज हम जो भी टेक्निक सिखाएंगे उसमें रट्टा मारने का कुछ नहीं है, जो लॉजिक सिखा रहे हैं बेसिक। देखो दिस इज द फंडामेंटल पार्ट फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड क्वाड्रेटिक।
और यही फंडामेंटल एस्पेक्ट, बस एक ही चीज तुमको याद रखना है कि हाँ वर्टेक्स पहचान लो, अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन खुद देख के प्लॉट करो। कुछ रट क्यों? क्योंकि ये जनरल लॉजिक से क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही बन जाएगा, ठीक है। हो सकता है कोई 10-15 सेकेंड लगे। बेटा इसे 8 minutes, sir. लिख लिया सर। ओके अब मान लो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे दिए। तो देखो सिंपल टारगेट तुम्हारा होना चाहिए पहले, देखो स्क्वायर को पूरा करना। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखो Yes, sir. अब इसको 4 को इधर ले आओ तो देखो isn't my equation of this structure minus of y minus 4? Yes, sir. देखो how much time does it take? अब इसका वर्टेक्स बोलो, तुम लोग बोलो क्या लिखेंगे वर्टेक्स? -1 और -1 और 4 अब -1 4 ग्राफ तो देखो -1 4 यहाँ पे होगा पॉइंट, यस सर। और ये डाउनवर्ड है तो ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ यानी ये पैराबोला देखो हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। हाँ सर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो अगर नंबर दिया हो तो अब तो तुम इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्म में ले आओ और फटाफट ड्रॉ करो, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा चीज सिखाता हूं, दैट इज द वेरिएशन ऑफ दिस ग्राफ डिपेंडिंग ऑन A, B, C एंड D, ठीक है। और वो काफी इंपॉर्टेंट है वेरिएबल बेस्ड सवालों के लिए। Sir, D ठीक है। कैसे होगा sir? D डिस्क्रिमिनेंट यार, यहाँ देखो दो जगह कट किया तो D पॉजिटिव। नहीं सर, हम D मतलब सर वो थर्ड डिग्री में कांस्टेंट है आपका कुछ समझ। नहीं, थर्ड डिग्री अभी हम आए कहाँ है, पहुंचे कहाँ है। अभी हाँ। डिग्री 2 पहले थॉरोली सीखोगे तब ना डिग्री 3 पे जाएंगे यार। यस सर, लिख लिए सर। यस सर। मिटा दो ऐसे बच्चे। आ ब्लर आ रहा है सर बहुत। तुम्हारा नेटवर्क एक बार चेक करो बच्चा। रुको मैं अपना भी स्पीड देख लेता हूँ। नहीं मेरा स्पीड ठीक है, तुम्हारा दिक्कत है। अच्छा ठीक है सर। नहीं हम बैकग्राउंड में स्पीडोमीटर भी चला के रखता है ठीक है, ताकि डेटा ट्रांसमिशन कैसा आ रहा है। और इसीलिए पैरेलली एक और सिस्टम में लॉगिन करते हैं। इसमें भी क्लियर है बच्चा? अभी ठीक आ रहा है सर। एक्चुअली देखो बीच बीच में डेटा स्पीड फ्लक्चुएट करता है ना, तो इसीलिए कभी कभी हो जाता है वैसा। ठीक है मिटाएं इसको। हाँ सर मिटा। अब बहुत ध्यान से अच्छी तरह से देखो और समझना। ये देखो y इक्वल टू, क्योंकि अब ये टोटली हम लोग वेरिएबल्स में डील कर रहे हैं। देखो इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स और प्लस सी बाई ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस स्क्वायर को अगर हम लोग पूरा करते हैं तो देखो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। देखो ऐसा होता है बच्चे। यस सर। इसको हम लोग कॉमनली डी लिखते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस देखो एक कट जाएगा और ये d बाई 4a लिख सकते हैं। यस सर। तो अब ये जो टर्म है y प्लस डी बाई 4a, नाउ दिस इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। यस। अब देखो x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, कैन आई से दिस इज 1 बाई a टाइम्स ऑफ y प्लस d बाई 4a।
अब बताओ इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? माइनस बी बाई सर माइनस बाई बाई 2 है माइनस डी बाई एंड 4 माइनस डी बाई 4। देखो यही आया वर्टेक्स। अब मैं यहाँ पे पहला केस ले रहा हूं, दैट इज ए पॉजिटिव। देखो ए अगर पॉजिटिव है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला होगा। हाँ सर। हाँ यार। अब इसका फर्स्ट केस लो, केस 1। इसमें तुम लोग को थोड़ा जल्दी ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन हाँ पहले समझ लो, टेंशन मतलब उसके चक्कर में गड़बड़ मत कर देना। देखो बी पॉजिटिव लिया और डी को भी पॉजिटिव लिया, ठीक है? यस सर। तो देखो ए पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन अपवर्ड। हाँ सर। अब देखो बी को भी पॉजिटिव लिए और डी को भी, तो देखो ये दो पॉजिटिव का रेशियो पॉजिटिव है। यहां पे d/4 है, पॉजिटिव है, तो माइनस साइन इनको क्या बना देगा? नेगेटिव। नेगेटिव बना देगा। तो वर्टेक्स कौन सा क्वाड्रेंट में है अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो तो? फोर्थ, सॉरी फिर थर्ड। थर्ड हाउ कम फोर्थ? तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वर्टेक्स है तो पॉसिबल ग्राफ्स में ड्रॉ किया। देखो वन पॉसिबिलिटी इज दिस यस एंड द अदर पॉसिबिलिटी विल इज दिस। ये भी तो रूल्ड आउट नहीं है। देखो अब तुम कहोगे दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखो, माइन्यूट सा अंतर दिखेगा। देखो यहां मेरा इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ दोनों लेफ्ट साइड में हुआ कि नहीं? हाँ सर। दोनों यानी नेगेटिव। यहां दो, करेक्ट, यहां एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो अब देखो ये तीनों फैक्टर तो कॉमन है, तो अब डिसाइड कौन कर रहा है? तो यहां देखो x को अगर 0 पुट करते हो, y क्या आता है? c। अब x इक्वल टू 0 मतलब क्या है? y एक्सिस। देखो ये वाला पॉइंट 0,c है बच्चे, और ये कहां कट किया? पॉजिटिव जोन में। यहां ये कहां कट किया? देखो नेगेटिव। ये केस समझ में आया? हाँ तो देखो सर। ए बी सी के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, देखो ग्राफ थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, रूट का नेचर ही बदल गया। अब हम इसी में देखो नीचे दूसरा केस भी समझा रहे हैं। अगर बी को नेगेटिव करते हो, डी को पॉजिटिव करते हो, तो देखो बी नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, बट व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट? फोर्थ क्वाड्रेंट सर। नेगेटिव है। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्टेक्स है, तो देखो ग्राफ ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है। देखो हाँ या ना? तो यहां पे भी देखो ये दोनों रूट पॉजिटिव दिया, लेकिन कब? जब 0,c पॉइंट देखो ऊपर है, यानी c इज पॉजिटिव। यहां देखो दोनों रूट ऑपोजिट साइन का है, कब? जब c नेगेटिव है। देखो यही ना 0,c है, राइट? और देखो हर केस में तुम्हारा ये y कोऑर्डिनेट -d/4a है, एंड दिस ऑकर्स एट -b/2a, दैट मींस द वर्टेक्स। देखो हर केस में लोएस्ट यही ना होगा? हाँ सर। अच्छा ये दोनों केस तुम पहले ड्रॉ कर चुके हो। सर एक ये मिनट पूरा सर। सही से ड्रॉ करो, स्क्रीनशॉट मत लेना। स्क्रीनशॉट लेके फिर तुम बाद में पढ़ोगे भी नहीं। तो वर्टेक्स ऑफ जनरल क्वाड्रेटिक -v/2a -d/4a होता है। वर्टेक्स इज द लोएस्ट पॉइंट इफ इट इज अ अपवर्ड डायरेक्शन पैराबोला। हाँ सर और ये 0 बोल रहे थे। हाँ a ग्रेटर देन 0, वो तो तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए है, और हाँ, वर्टेक्स पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन के लिए लोएस्ट पॉइंट है और डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हाईएस्ट होगा। हो गया सर। एक्चुअली इसमें केस 3 केस 4 भी आएगा ए पॉजिटिव के लिए। एक्चुअली एक पर्टिकुलर फैमिली ऑफ क्वेश्चंस ही होता है जो इसी पे मतलब बेस्ड होता है, ठीक है?
So for learning or to be efficiently able to solve them, you need to have a good understanding of the graph. Yes, sir. लिख ली. अब देखो थर्ड केस हम ले रहे हैं यहां पे. अब बी कोई भी हो, बी का वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन डी अगर मैंने 0 कर दिया, ठीक है. देखो केस 3, अगर मैंने डी को 0 कर दिया तो इसका मतलब तुम्हारा वर्टेक्स क्या हो गया? सर बस टच करेगा. -b/2a, 0. यानी वर्टेक्स देखो एक्स एक्सिस पे होता है. Yes, sir. यस सर. So this is the case where you have equal roots. यस सर. Yes, sir. देखो ऐसा ग्राफ हुआ. हाँ सर. यहाँ पे देखो ये रूट अल्फा है, ये रूट बीटा, ये मान लो अल्फा, ये बीटा, ठीक है. अब फोर्थ केस में हम डी को नेगेटिव कर देते हैं, ठीक है. टच नहीं करेगा. अब यहां ध्यान दो, ड्रॉ करने से पहले मैं समझा रहा हूं. देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव. Negative. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स पॉजिटिव है. अब ये सोचो, वर्टेक्स इज द लोएस्ट पॉइंट. अगर यही पॉजिटिव हो गया यानी एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया, तो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर. तो लोएस्ट पॉइंट ही अगर तुम्हारा above the x axis है, so this means clearly the entire graph is above the x axis. देखो ये हो गया तुम्हारा minus of d/4a and this occurs at -b/2. -b/2. तो अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक, तो यही ग्राफ का आइडिया से ही देखो क्लियर हो जाता है. देखो क्या इसने एक्स एक्सिस को कट किया? नहीं. No, sir. नहीं. यानी रियल रूट नहीं आया. No. करेक्ट. और रियल रूट नहीं आने का मैंने क्राइटेरिया क्या सिखाया था कल ही नेचर ऑफ रूट्स में? डी नेगेटिव है. Well done. तो देखो एक कंक्लूजन हम ये कहेंगे कि ax² + bx + c is greater than 0 for every value of x being real if and only देखो a has to be positive, यानी ये अपवर्ड डायरेक्शन का पैराबोला है, and the discriminant is what? Negative. देखो ये कह सकते हैं. यस सर. देखो ये पहला कंक्लूजन हो गया तुम्हारा, ये जो 4 ग्राफ ड्रॉ किया उससे. दूसरा कंक्लूजन क्या आता है? देखो दूसरा कंक्लूजन ये आता है, देखो हमेशा इसका लोएस्ट वैल्यू क्या है? तुम कोई भी ग्राफ d/4 है, b/2 माइनस. y कोऑर्डिनेट देखो क्या दे रहा है? -d/4 है. हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? जितना ऊपर जाओ. यानी अब देखो, और इसी को कहते हैं रेंज. तो रेंज ऑफ ax² + bx + c is -d/4a to infinity if a is positive. देखो ये कह सकते हैं सेकेंड कंक्लूजन. यस सर. अभी जो इसके पहले जो चारों केस ड्रॉ किया था, तो मोर और लेस देखो ऐसा टाइप का था. देखो अल्फा बीटा दो जगह कट कर रहा था पिछले चारों केस में. देखो अल्फा से पहले तुम्हारा ग्राफ पॉजिटिव है, अल्फा बीटा के बीच में क्या है? नेगेटिव, आगे क्या है? पॉजिटिव. लेकिन यहां देखो दोनों साइड पॉजिटिव है, बीच में 0 है, और यहां देखो कंप्लीटली पॉजिटिव है. करेक्ट. हाँ सर. सर ये समझ नहीं आया पॉजिटिव नेगेटिव. एक्स एक्सिस के ऊपर जब ग्राफ होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट सर -d/4 cos नेगेटिव. नहीं, मैं जो सिंपल सा बात पूछ रहा हूँ वो बताओ. कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा सर. तो देखो अल्फा से पहले देखो ये पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है. हाँ. तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है सर. तो देखो इसीलिए अल्फा से पहले ये पॉजिटिव है,
देखो बीटा के बाद भी क्या है, देखो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, नेगेटिव है। हाँ तो नेगेटिव वही चीज तो प्लॉट किया था मैंने। जस्ट ग्राफ देखो, जब एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव, बस उतना ही चीज है। ओ अच्छा। बहुत सिंपल सा चीज है, कंफ्यूज होने का तो कोई स्कोप नहीं है इसमें। ओके, इज दिस ओवर? ताकि अब हम ए नेगेटिव वाला भी केसेस लें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये हर केस हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है? और जो भी सिखा रहे हैं कंफ्यूज मत करना किसी में भी। जरूरत हो तो खुद 2-3 बार पढ़ना, अच्छे से लिख के रखो इसीलिए। हो गया बच्चे लोग? Yes, sir. हाँ सर। सर लिख लिया। ओके, अब ए अगर मैंने नेगेटिव लिया, अब देखो, अब इसमें भी फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, केस 1, बी पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव। अब जरा ध्यान दो यहां पे, देखो ए नेगेटिव हुआ तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहां ध्यान दो, देखो जहां मैंने उंगली रखा है, हाँ सर वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव। तो अब देखो बी और डी दोनों पॉजिटिव कर दिए, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, और एक्स वाई पॉजिटिव किसी पॉइंट का जब होता है तो वो पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है, First quadrant. अब देखो ए नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस सर। तो देखो द पैराबोला कैन पॉसिबली लुक लाइक दिस और इट कैन आल्सो पॉसिबली लुक लाइक दिस। देखो दोनों में जस्ट थोड़ा सा चेंज है, फर्क ये है कि हाँ देखो ये 0, C पॉइंट है और सी यहाँ पॉजिटिव है, 0, ये पॉइंट 0C और सी यहाँ नेगेटिव है। देखो ये दोनों रूट्स क्या है, पॉजिटिव है यहाँ पे, यस लेकिन यहाँ देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सर दोनों नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या चीज अभी आएगा ना, दोनों रूट देखो वो पिछले सेकंड में कैसे- क्वाड्रेंट, वो ओ, तो अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट शिफ्ट हो ओ जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सही है। अलग अलग देखो पैरामीटर जैसे चेंज करेगा वैसे ही ना होगा। हाँ अब जो मैं पॉइंट आउट Yes, कर रहा हूँ ध्यान से देखो, देखो सी पॉजिटिव है ए नेगेटिव है। देखो रूट पिछला वाला जो था केस 1 केस 2 उसमें मार्क करो, जिसमें ए पॉजिटिव था और सी नेगेटिव था, देखो इंटरसेक्शन अपोजिट साइड में हो रहा था। ग्राफ देखो तुम्हारे पास कॉपी है, हम तो मिटा चुके हैं। देखो केस 1 केस 2 देखो ना पिछले वाले का, ए जिसमें पॉजिटिव था और सी नेगेटिव था, देखो इंटरसेक्शन अपोजिट साइड ऑफ एक्स एक्सिस में हुआ। हाँ सर। देखो यहां भी वही कहानी है, देखो ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, देखो इंटरसेक्शन अपोजिट साइड में हुआ। तो कोई भी क्वाड्रेटिक में देखो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म अगर अपोजिट साइन का होगा तो हमेशा अपोजिट साइन का रूट्स देगा, एक पॉजिटिव देगा एक नेगेटिव देगा, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, ये कुछ कुछ कंक्लूजन्स है जो तुम ग्राफ से फटाफट निकाल सकते हो। ये देखो अब मैंने बी नेगेटिव डी पॉजिटिव लिया, तो देखो ए नेगेटिव बी नेगेटिव और माइनस साइन, 3 नेगेटिव क्या बना देगा, नेगेटिव। तो एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव। तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। करेक्ट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अभी देखो कोई दोनों नेगेटिव रूट का बात किया था, देखो दोनों रूट्स नेगेटिव, देखो आया कि नहीं आया, या ऐसा भी पॉसिबल है। देखो ये भी तो वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो अब देखो फर्क क्या है, यहां सी नेगेटिव है और यहां सी क्या है, पॉजिटिव है। देखो
ये रूट तुम्हारा अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, यहां अल्फा बीटा दोनों नेगेटिव, ठीक है। अब ये बात मार्क करो, देखो हाईएस्ट वैल्यू तुम्हारा क्या हो रहा है, वर्टेक्स यानी -d/4 है, एंड लोएस्ट वैल्यू कहां जाएगा, -∞। करेक्ट। तो -∞ टू -d/4 है, रेंज होगा कि नहीं? होगा सर। अच्छा, ये दोनों केस ड्रॉ कर चुके हो। Yes sir. और साइन देखो, अल्फा से पहले नेगेटिव, बीच में पॉजिटिव, आगे क्या है, नेगेटिव। देखो हर केस वही ना फॉलो कर रहा है, चारों केस। सर लिख लिए सर। सर लिख लिया। बाकी लोग को भी लिखने दो। सर लिख लिए। अब देखो थर्ड केस, नाउ हियर ऑल्सो इफ आई मेक b टू बी इक्वल टू 0, तो देखो अगर हम b को 0 कर देते हैं, सॉरी d को 0 कर देते हैं, तो देखो माइनस इनफैक्ट d इक्वल टू 0 कर दो, तो वर्टेक्स -b/2a, 0, यानी देखो कुछ इस तरह का होगा, मतलब कहीं पे भी, इट डिपेंड्स ऑन b। देखो द बेसिक बात यह है कि एक्स एक्सिस को टच करेगा, देखो ऐसा दोनों साइड में नेगेटिव होगा, यस हाँ या ना। यस फोर्थ केस देखो, अब मैंने d को नेगेटिव कर दिया, अब देखो अब क्या होगा, a नेगेटिव, d नेगेटिव और ये माइनस साइन, तीनों मिला के क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। नेगेटिव होगा। यस तो y कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब ये वर्टेक्स एक्स एक्सिस के नीचे है, हाँ सर। तो हाईएस्ट पॉइंट ही अगर नेगेटिव है तो हर जगह नेगेटिव होगा। यस सर। यानी हम कह सकते हैं सेफली कि ये ऐसा ग्राफ बनेगा। यस। ये इधर भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक्स एक्सिस के नीचे होगा कि नहीं, होगा होगा। ठीक है। तो अब यहां देखो ऑल थ्रू आउट ये ग्राफ नेगेटिव है, हाँ सर। तो यहां से भी देखो दो कंक्लूजन कैसे आता है। देखो सबसे पहला कंक्लूजन तो हम ये कहेंगे कि ax² + bx + c is less than 0 for all x belonging to R if and only if a is negative and b² - 4ac is negative। देखो ये कंक्लूजन पहला समझ में आया। दूसरा, range of ax² + bx + c is how much? -∞ to minus of d/4a if a is less than 0। क्यों, आया ना? हाँ सर। Yes sir. अब मैं प्रैक्टिकली इसके ऊपर क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं, ठीक है। यस सर। सर वो पॉलिनोमियल नेगेटिव कैसे हो गया, फर्स्ट वाला जो वो पॉइंट अभी जस्ट जो दिए हैं। ये बताओ, ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है फोर्थ केस में, देखो कोई भी ऐसा वैल्यू ऑफ y है जो यहाँ पॉजिटिव होगा? नहीं सर। तो y = ax² + bx + c हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब नेगेटिव है। हाँ। कब नेगेटिव है? देखो जब a नेगेटिव है और d नेगेटिव है, तभी ना ये केस आ रहा है। यस सर। ठीक है। हाँ हाँ। मिटाएं से। यस सर। यस सर। अब देखो मैंने ये सब क्यों सिखाया, तो 2-4 क्वेश्चन जब तक नहीं लेंगे क्लियर नहीं होगा। लिखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, मैं हैफेजर्डली ऐसे ही ऐसे तुम नहीं है कि मैं हैफेजर्डली दे रहा हूं मतलब तुम लोग को नहीं पूछेगा। लिखो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स द प्रोडक्ट ग्राफ्स ऑफ द एक्सप्रेशन y = ax² + bx + c द प्रोडक्ट abc इज नेगेटिव, ऐसे पूछेगा। मान लो मैंने 4 ऑप्शन दिया, देखो ऐसे। और एक पहला बार ऑप्शन, क्वेश्चन बोलिए स्टार्टिंग। for which
of the following graphs of the expression y equal to ax square plus bx plus c, the product abc is negative. ठीक है, अब देखो पहला ग्राफ मैंने ऐसे लिया, ये देखो ऐसे ड्रॉ किया, दूसरा ग्राफ सपोज मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तीसरा ग्राफ मैंने लिया से लाइक दिस, ठीक है, मैंने 3 ही दिया, चौथा बनाने का जगह नहीं है। तो मेन बात यह है कि जब 4 ऑप्शन दे तो तुम कैसे जजमेंट करोगे, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनो, कौन कौन सा यहां पे निकालना होता है। तो देखो तीनों का प्रोडक्ट के लिए ए बी सी मुझे इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। Yes, sir. तो मैं यहां ए बी सी और फाइनली प्रोडक्ट एबीसी का बात करूंगा। देखो ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए बी सी मान लो ऐसे, और ऐसे सिस्टमैटिकली करोगे। देखो जहां अपवर्ड है यानी ए क्या है, पॉजिटिव, Positive. तो इसके लिए ए पॉजिटिव है, इसके लिए नेगेटिव है, इसके लिए नेगेटिव है। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब बताओ यहां सी क्या है, पॉजिटिव। Positive. तो देखो सी पॉजिटिव है, यहां सी पॉजिटिव ही तो है यार, ऊपर वाई एक्सिस को कहां करके, यहां सी क्या है, नेगेटिव। अब बारी है तुम्हारा बी निकालने का। तो ध्यान दो, यहां देखो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ सर। और वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, Yes, sir. नेगेटिव है, क्यों, लेफ्ट साइड में है। अब बताओ ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, Sir, B यहां पे positive. जजमेंट कर, तो बी तुम्हारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तभी ना ये पूरा नेगेटिव होगा। तो देखो बी पॉजिटिव आया, तो ए बी सी का साइन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों, 3 पॉजिटिव के प्रोडक्ट। हाँ, अब sir. यहां बताओ, यहां वर्टेक्स कहां है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यस सर। तो माइनस बी बाई 2 इज पॉजिटिव, यानी बी बाई 2 इज नेगेटिव। यस सर। अब देखो ए ऑलरेडी नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, यस तो सर। बी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, Yes, sir. यस सर। तो बी इज पॉजिटिव है। तो देखो एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इसको क्या बना देगा, नेगेटिव। समझ में आया बात। अब यहां बताओ वर्टेक्स क्या है, कहां है, नेगेटिव। Sir, negative है sir. यस सर। करेक्ट, ए इज ऑलरेडी नेगेटिव, यस सर। Yes, sir. नेगेटिव नेगेटिव, फिर गलती कर दिया अक्षर, सर तो ये ये दोनों पॉजिटिव है। नेगेटिव होगा। B बोल रहा ए है. ऑलरेडी नेगेटिव अच्छा, तो डाउनवर्ड है तो नहीं, हाँ सर, हाँ सर, ठीक। तो यहाँ बी भी नेगेटिव ना होना चाहिए। हाँ सर, हाँ, ठीक है। sir. तो देखो ये नेगेटिव होगा, ये होगा अब sir. देखो तो ऐसे देखो, हम बी और सी कहेंगे कि ये दोनों में प्रोडक्ट ए बी सी नेगेटिव होगा, यस सर। हाँ सर. समझ में आया? तो कैसे जजमेंट करना है पता चल रहा है। यस हाँ सर। sir. चलो अगला सवाल लिखो। सर ब्लर आ रहा फिर से। Sorry। देखो देखो बेटा, तुम्हारा ही समस्या होगा, मेरा डेटा मीटर तो ठीक बता रहा है स्पीड, हाँ मेरा मीटर ठीक ही स्पीड बता रहा है। हाँ ठीक है सर, बोलिए। पहले लिख लो इसको, ठीक है। हाँ एक ग्राफ बना दिए सर। ऑप्शन हाँ लिख लिए सर। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दें, दीजिए। दीजिए सर. नहीं हम ही दिखाते हैं, तुमको थोड़ा देर बाद देंगे। लिखो, इफ c is greater than 0, if c is greater than 0 and the equation ax square plus 2bx plus 3c equal to 0 does not have any real root,
ठीक है, then find the minimum value of a plus b divided by c. Then find the minimum value of a plus b. सर इसमें क्या था मैं- एक बार फिर से बता दीजिए ना, हम थोड़ा नेटवर्क थोड़ा। देखो इसमें क्वेश्चन लिखो, if c is greater than 0 and ax square plus 2bx plus 3c equal to 0 does not have any real root, then find the minimum value of a plus b divided by c. यस सर, अब समझ में आया? यस सर। तो अब देखो अप्रोच कैसे करेंगे ये सब सवाल में। हम एक्चुअली फाइंड आउट करने दे रहे हैं, तुम्हें 4 ऑप्शन देगा, अंतर इतना ही है। देखो सबसे पहले जो जो डेटा दिया है उसको मार्क करो। बोलो बच्चा, आंसर आ गया किसी का? इसमें बोला है रियल रूट नहीं है तो डी नेगेटिव होगा वो लेके। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो डी नेगेटिव लेके भी कोई फायदा नहीं होगा तुमको। ये ऐसा टाइप का हर क्वेश्चन ग्राफिकली सोचा जाता है, ये पहचान है, ठीक है? इसीलिए ना ग्राफ के बाद हमने ये सवाल लिया है, नेचर ऑफ रूट में क्यों नहीं लिया। अब यहां ध्यान दो, पहला पॉइंट देखो, मतलब तुम भी कैसे सोचोगे एग्जाम में, मैं वही चीज सिखा रहा हूं, उसी एंगल से हम भी सोचेंगे। ये देखो अभी जो मैंने 8 केस सिखाया तुमको ग्राफ का, उन 8 केस में कौन कौन सा केस है जिसमें इमेजिनरी रूट आता है? देखो एक ये वाला केस यस और एक ये वाला केस, क्या और कोई केस है? नहीं सर। तो अब बताओ ये वाले केस में देखो सी पॉजिटिव है बच्चे, पॉजिटिव है सर नीचे, लेकिन नेगेटिव है। तो इसका मतलब, तो सबसे पहला कंक्लूजन लिख लो कि सिंस सी इज पॉजिटिव एंड ये इक्वेशन लिखो, दिस डज नॉट हैव एनी रियल रूट, डज नॉट हैव एनी रियल रूट, hence this quadratic expression will be positive for all real values of x. तो देखो हर रियल वैल्यू के लिए अगर ये पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा। अब हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि f of x, ठीक है? तुम कुछ भी मान सकते हो, मैंने f of x लिखा है, तुमको g of x लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन सीधा बात है ये फंक्शन ऑफ x है। Yes. देखो ये ग्राफ हर वैल्यू ऑफ x के लिए पॉजिटिव है, तो आप सुटेबली जज करो कुछ कुछ वैल्यूज। मान लो देखो -1 के लिए भी ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो ये f of -1 होगा, देखो यानी ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो देखो f of -1 is greater than 0, तो a into -1 square 2b into -1 or plus 3c has to be positive. So what do you get? a minus 2b plus 3c is positive. Let us call this first inequality. इसको नलिफाई करने के लिए हमको कुछ और वैल्यू चाहिए, रुको। Okay, let's do one thing. Let's take half. देखो f of half भी तो पॉजिटिव है, देखो यहां, तो a into 1/2 का स्क्वायर प्लस 2b into 1/2 प्लस 3c, और ये पॉजिटिव होगा। तो देखो a/4 प्लस b, a/4 प्लस b और प्लस 3c पॉजिटिव है, तो a प्लस 4b प्लस 12c ये पॉजिटिव है, ये सेकेंड इनइक्वालिटी। अब ऐड कर लो फर्स्ट के साथ सेकेंड, तो देखो क्या है, 2a plus 2b plus 15c is greater than 0. c ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो तुम एक काम करो 2c से डिवाइड कर दो, तो a plus b by c plus 15/2 पॉजिटिव है, यानी a plus b by c is greater than minus of 15/2.
यानी द लीस्ट वैल्यू ऑफ a plus b by c will be 7.5.